डूबे की नैया कहती थी दुनिया, डूबे की नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी नैया। नैया तो कैसे किनारा मिला है, नैया तो कैसे किनारा मिला है, मैं जानता वो जानता है, मैं जानता वो जानता है। मुझे क्या मिला है तेरे दर पे आके, मुझे क्या मिला है मैं जानता तू जानता है, ये मैं जानता तू जानता है, मैं जानता तू जानता। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए, बाबा को दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से करिए, शिव उसको स्वीकार करिए। शंकर भगवान से अपने मन की बात को करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले का जो दिन रहता है वो शिवरात्रि का दिन माना जाता है। आप दिल से बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल का, वेश है मंगल का, शमशान वासिया हमारा, शमशान वासिया ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
भगवान देवादिदेव महादेव शिव, पोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं मेरे शिव, सती मैया, माता सती, केवल उनको सुनी है। माता सती ने शंकर को देखा नहीं है, माता सती ने केवल शंकर को सुना है, केवल सुना। सुनते 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 सती मां शिव के करीब पहुंच जाती है, शिव के नजदीक। अच्छा कर्म करते 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 मनुष्य भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाता है। एक बड़ा सुंदर संवाद मिलता है। दो साधु थे, एक सेठ जी के यहाँ दोनों भोजन करने के लिए गए। सेठ जी ने भोजन कराया और भोजन कराकर सेठ जी ने भोजन कराकर दोनों को एक एक कम्बल दे दिया, एक एक ब्लैंकेट दोनों को दिया, कम्बल दोनों को दिया। दोनों कम्बल लेकर अपने अपने मार्ग की ओर चल दिए। साथ में दोनों जा रहे थे। अब दोनों साधु कम्बल लेकर जब चले, चलते 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 रात्रि का समय आया तो वो एक धर्मशाला उनको मिल गई और उस धर्मशाला में वो दोनों पहुंच गए। अब दोनों सोने की तैयारी कर, दोनों सोने की तैयारी कर, और अब दोनों सोने की तैयारी कर रहे हैं तो एक साधु ने क्या करा कि अपना कम्बल, पहले का जो पुराना कम्बल था वो तो ओढ़ने का था ही, तो उसने उसको ओढ़ना चाहा, और जो नया कम्बल मिला था कोई चुरा कर ना ले जाए तो उसका उसने तकिया बना दिया और तकिया बना के अपने सिर के पास लगा। तकिया उसने सिर के पास लगा लिया। अब दूसरा साधु वो भी तकिया लगा रहा था, वो भी सोने की तैयारी कर रहा था। अपना पुराना कम्बल ओढ़ा और नया कम्बल जो मिला था उसका तकिया बनाया, सिर के पास लगा। दोनों सो रहे। अब उसमें से एक साधु की दृष्टि गई कि पास में धर्मशाला में दो बच्चे सो रहे हैं और मां के पास में केवल उसके पल्लू के सिवा उड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। साधु ने जो अपना कम्बल था सिर के पास से हटाया और कम्बल ले जाकर दोनों बच्चों को उड़ा दिया। साधु ने अपना कम्बल दोनों बच्चों को उड़ाया, साधु सो गया। एक तकिया लगाकर सोया, दूसरा बिना तकिया के सो गया और बड़े प्रेम से दोनों सोए। सुबेरे सुबेरे दोनों उठे, उठा तो देखा कि जो तकिया लगाकर सोया था उसका कम्बल भी चले गया और जिसने कम्बल बच्चे को उड़ाया था वो कम्बल भी। जो तकिया लगाकर सोया था साधु, उसका भी तक कम्बल चले गया और दूसरा जो साधु ने बच्चों को जो कम्बल दिया था वो भी कम्बल चले गया। साधु को लगा बच्चे कम्बल ले गए होंगे और वो जो साधु था जिसने तकिया लगाया था उसका जो कम्बल चले गया, वो तरफ ढूंढने लगा मेरा कम्बल कहाँ गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया। मन उदास हो गया, मन क्षुब्ध हो गया, मेरा कम्बल किसी ने चुरा लिया, मेरा कम्बल चले गए। अब दोनों साधु, दोनों को कम्बल मिले, दोनों के कम्बल चले गए, पर एक ज्यादा दुखी था और दूसरा सुखी था, मुस्कुरा रहा था। कारण क्या था? दूसरा इसलिए सुखी था क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अपने हाथ से बच्चों को कम्बल दिया और बच्चे अगर लेकर भी चले गए तो कम से कम ओढ़ेंगे तो सही, इसलिए वो सुखी था। और दूसरा इसलिए दुखी था कि मैंने कम्बल संभाल कर रखा था और चोर उसको चुरा कर ले। शिव महापुराण की कथा कहती है यही साधु जैसा जीवन हमारा है। याद रखो, अगर दोनों हाथों से
तुम अपने हाथों से किसी को खिला दोगे, अपने हाथों से किसी को दे दोगे, अपने हाथों से कुछ प्रदान कर दोगे, तो तुम खुश रहोगे कि मैंने अपने हाथों से दिया। मालूम पड़े तुमने दिया ही नहीं और एक दिन ऐसा आया कि तुम्हारे पति का कोई पार्टनर बन गया, पार्टनर बनकर काम चालू करा, काम चालू कर कर उसको सब अपने कब्जे में ले लिया, पूरा विश्वास के साथ काम चालू करा और मालूम पड़े कंपनी को चूना लगाकर 1.5-2 करोड़ रुपए लेकर, लाखों रुपए लेकर कहीं का चले गया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कोई तुम्हारे धन को तुम्हें छल कर, तुम्हारी चोरी कर कर चले जाएगा तो तुम्हें दुख ज्यादा होगा। इसलिए भगवान अगर तुम्हें दे तो उस दिए हुए का थोड़ा सा सत्कर्म करते चलो, किसी प्यासे को पानी पिलाते चलो, किसी भूखे को भोजन कराते चलो। अपने जब हम अपने हाथों से देते हुए चलते हैं, अपने हाथों से करते हुए चलते हैं, तो हमें प्रसन्नता होती है, हमें प्रसन्नता होती है। इतनी माताएं बैठी हैं, मेरी इतनी सारी जीजियां हरियाणा की बेटी हैं, इतने सारे मेरे जीजा बैठे हैं, इतनी सारी मेरी बेटियां बेटा, मेरी माता भाई बहन बैठे हैं। आपसे पूछें, आप किसी को पानी पिलाई हो, आप किसी को टॉफी खिलाई हो, आप किसी को बिस्कुट खिलाई हो, आपने 10 रुपए का बिस्कुट खरीदा, किसी को खिलाया, पानी खरीदा, पानी पिलाया, किसी को चॉकलेट खिलाई, तो तुम्हारे दिल से तुम खुद पूछो कि तुम कितनी खुश हो, तुम कितनी प्रसन्न हो। और अगर वही 50 रुपए तुम्हारे मार्केट में कहीं गिर जाते, 50 रुपए ऑटो में छूट जाते, 50 रुपए कहीं चले जाते, तो तुम खुश होती क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, तुम्हें दुख होता मेरे 50 रुपए चले गए, मेरे 100 रुपए चले गए, मेरे 500 रुपए चले गए। और तुमने वो 500 रुपए, तुमने वो 100 रुपए, तुमने वो 50 रुपए अपने हाथों से किसी को खिला दिया, अपने हाथों से तुमने दान कर दिया, अपने हाथों से तुमने सत्कर्म कर दिया, अपने हाथों से। उसकी प्रसन्नता। इसलिए हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, दुकान चले, फैक्ट्री चले, नौकरी चले, तब तक अपनी पत्नी के जेवर भी बनवा दो, प्लाट भी ले लो, मकान भी ले लो, सब कुछ जो करना है कर लो। मकान, दुकान चले, फैक्ट्री चले, कंपनी चले, नौकरी चले, जब तक जो लेना है ले लो। और जब तक ये शरीर चले, जितना हाथों से दान और पुण्य करना है करते चलो, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, मौका मिलेगा। पाराशर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। ढेरों फैक्ट्रियां होंगी इस फरीदाबाद में, ढेरों फैक्ट्री के मालिक भी होंगे इस फरीदाबाद में, करोड़ों की संपदा भी होगी इस फरीदाबाद में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले भी होंगे फरीदाबाद में, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी फरीदाबाद में, बच्चों का जन्मदिन भी फरीदाबाद वाले लाखों करोड़ों रुपए में मनाते होंगे, शादी भी करोड़ों रुपए की जाती होगी, सालगिरह भी करोड़ों में जाती होगी। पर आपने जो शिव पुराण की कथा कराकर इन सबके चेहरे पर हंसी दी, ये हंसी वो कभी पा नहीं सकते, वो नहीं पा पाते। वो हंसी पाना बड़ा कठिन है। शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, जन्मदिन में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, हर जगह पर कोई चोर लेकर चले गया, कोई डाका डालकर चले गया, कोई कंपनी डूब गई, कोई कंपनी खा गई, कोई क्लाइंट तुम्हारा पैसा लेकर चले गया, कोई कंपनी कहीं माल भेजा था, वो माल तुम्हारा वो खा के बैठ गया, वो पैसा चले गया। वो दुख मनाने से अच्छा है कम से कम भगवान शंकर से कहा करो, बाबा ये कंपनी तेरी, ये घर तेरा, ये परिवार तेरा, तू इतनी कृपा कर, हर साल 2 साल में तेरी एक कथा करवा लिया कर, तो हम तुझे लगाते चले। साल 2 साल में तू कथा का इतने कृपा कर दिया कर कि कथा करवाते चले, हम दोनों हाथों से दान करते चले। कहीं हमारा माल कोई दूसरा खाए वो अच्छी बात नहीं, कोई दूसरा ले जाए अच्छी बात नहीं, दुकान पर कोई लेकर चले जाए अच्छी बात नहीं। तेरे चरणों में इनको लगाकर मेरे धन को मैं शुद्ध कर सकता हूं, तेरे चरणों लगा। और दीजिए अपने बच्चों को ये संस्कार। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इस पवित्र प्रांगण में से, फरीदाबाद हरियाणा की भूमि से ये संकल्प कर जाना, जिस दिन मेरा भोले बाबा मुझे दे देगा, उस दिन मैं भी एक बार शिव पुराण की कथा अपने क्षेत्र में जरूर कराऊंगा, जरूर।
तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, ये मैं जानता हूँ तू जानता है। क्या देगा वो, कैसे देगा वो, किस तरह से देगा वो? तुम तो कथा सुनने आ गए, तुमने तो 100 रुपए ऑटो के लगा दिए, 500 रुपए ऑटो के लगा दिए, तुम तो 10 रुपए की पानी की बोतल लाकर लोगों को पानी पिला दिए, 50 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा लाकर तुमने लोगों को खिला दिया, तुम तो आकर पंडाल में बैठ गए, पंडाल के बाहर बैठ गए, जहां जगह मिली वहां बैठ गए, तुम तो 200-500 रुपए खर्च करके कथा तक पहुंच गए। पर टेंशन मेरे भोले बाबा को बढ़ गया कि इसने तो 200 रुपए खर्च करे हैं तो इसको 2 लाख देना पड़ेंगे। बोल बम का नारा है, चिंता उसको। एक पत्र है, एक तो पत्र भी इतने बड़े बड़े लिखते हो कि पढ़ने में हमारी पूरी उम्र हो जाए। टीना खंडेलवाल, माता का नाम कुसुम खंडेलवाल, पिता का नाम राजेश कुमार खंडेलवाल, मकान मोबाइल नंबर ये है, जगह है डबुआ कॉलोनी, एयरफोर्स रोड, दुर्गा मंदिर के पास, फरीदाबाद, हरियाणा। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुदेव, पत्र पढ़ना है। गुरुदेव प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तु। गुरु जी हम बढ़िया हैं। प्रणाम मेरी जी, तुम बढ़िया ही लेना चाहिए। गुरु जी हम बढ़िया हैं, आप कैसे हो? टीवी पे क्लोज करके दिखा दो, हम ऐसे ही हैं। आप कैसे हो? गुरु जी हम कई बार सीए का एग्जाम दे चुके हैं पर हमारा सीए क्लियर नहीं हो रहा था। तब हमारी मम्मी हमसे बोली कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल जरूर मिलता है। गुरुदेव हम अलवर की कथा में पहुंच गए और अलवर की कथा में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा को विनय करा, बाबा से निवेदन करा, बाबा इतनी बार हमने एग्जाम दिया सीए का पर क्लियर नहीं हो रहा है। गुरुजी आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, हमने 4 गुना कर लिया। अलवर की कथा सुनकर बाबा को पंडाल में बैठकर प्रार्थना कर कर आ गए और बाबा से कहा, बाबा अब की बार का जो एग्जाम है हम दे दे कर थक गए हैं, अब की बार का एग्जाम तुम्हारे भरोसे पर दे रही हूं, नहीं तो इसके बाद फाइनल एग्जाम नहीं दूं। फाइनल एग्जाम बाबा के भरोसे पर दे दिया और अलवर से पंडाल में बाबा से विनती कर कर आ गई और आज बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट